वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन ये यूनिट का 5th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है रिजॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन लिखा है 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² - 2x - 3। तो ये फ्रैक्शन को हमें रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। जब कभी भी आपको कोई फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको हमेशा पहले उसका डिनोमिनेटर चेक कर लेना चाहिए कि डिनोमिनेटर में लीनियर फॉर्म दिया है या क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। तो अभी ये जो गिवन फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में x² - 2x - 3 लिखा है जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक, उसके बारे में अगर हम बताएं तो अगर कोई इक्वेशन ax + b फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर फॉर्म, और अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है तो वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अभी फिलहाल गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है ये देखो, ये ax² + bx + c का फॉर्म है, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हमने दो फैक्टर इसके ले लेंगे, -3 और 1। -3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन -3 होता है और उनका जो सब्सट्रैक्शन है वो -2 होता है। तो हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो देखो, न्यूमरेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं x - 3 × x + 1, जो कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म को यहाँ पे फैक्टराइज किया है। अब क्या करेंगे, अब ये जो नया फ्रैक्शन मिला है वो हम यहाँ ले लेंगे। सो नाउ टेक 2x + 3 बाय x - 3 x + 1, ये एक नया फ्रैक्शन हमने ले लिए और अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो लीनियर फॉर्म है, तो दोनों लीनियर के लिए दो अलग अलग फ्रैक्शन बनाओ। तो x - 3 का फ्रैक्शन अलग और x + 1 का फ्रैक्शन अलग। x - 3 के न्यूमरेटर में a लिखे, x + 1 के न्यूमरेटर में b लिखे। ये a और b बस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके पुट करना है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉब्लम भी पूरा हो जाएगा। तो चलो अब ये a और b कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। लेफ्ट साइड हमने एज इट इज लिखे, राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर जो है वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया। और अब न्यूमरेटर दोनों साइड का न्यूमरेटर जो बचेगा वो एज इट इज लिख लो। सो 2x + 3 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में a × x + 1 + b × x - 3। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब आपको यही इक्वेशन नंबर 2 से a एंड b फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ज़रा आप ध्यान से देखिए। इसको हम दो केस में सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में हम a फाइंड आउट करेंगे और केस 2 में हम b फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में जो a का फ्रैक्शन है ना, वो a के डिनोमिनेटर में x - 3 लिखा है, उसको 0 के साथ इक्वेट करो और वहां से x फाइंड आउट करो। तो x हमने फाइंड आउट कर लिए, x हो गया 3। अब ये x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट करो। और ये 3 हमने कहां से लाए, तो a के डिनोमिनेटर में x - 3 था ना, x - 3 को हमने 0 के साथ इक्वेट किए और फिर -3 को राइट साइड में शिफ्ट किए, तो हमें x का वैल्यू मिल गया 3। यही x का वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो जहां जहां पे x है वहां पे अगर आप 3 पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनते जाएगा और यहाँ से a का वैल्यू आपको कन्फर्मली मिल जाएगा। यहाँ पे b का टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 3 - 3 0 है ना, 0 हो जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे देखो पुट करने के बाद ये a का वैल्यू हमें मिल गया है जो कि आया है 9/4। सो a इज देयर, क्या मिला, 9/4। बिल्कुल ऐसा ही हमें b ये भी फाइंड आउट करना है। तो चलो a के बाद b फाइंड आउट करेंगे, केस 2। तो केस 2 में अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो b का फ्रैक्शन है तो b के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x + 1 लिखा है ना, तो x + 1 को 0 के साथ इक्वेट करो। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके लिए 1 को उधर शिफ्ट करो, -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया -1। और अब इसको इक्वेशन नंबर फिर से 2 में पुट करो और इक्वेशन नंबर 2 से अब हमें b मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट करो। तो देखो x के जगह हम -1 हर जगह पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। और अब यहाँ से 100% हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में फिलहाल ये रहेगा 1 और राइट हैंड साइड में a का टर्म पूरी तरह से 0 हो जाएगा और b में यहाँ आएगा -4b, है ना, ये देखो। और अब यहाँ से हमें b मिल गया। सो b आया है -1/4। सो फाइनली हमने a और b का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब बस आपको क्या करना है, ये a और b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व था।
तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना ज़रूरी है, सो हम यहाँ स्टेप लिख लेंगे। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ लिख लेंगे और इक्वेशन नंबर राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3x + 1। और अब देखो राइट साइड में a का वैल्यू, न्यूमरेटर में a का वैल्यू हम रखेंगे क्या है 9/4। फिलहाल 9/4 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में ही फिलहाल पुट करो, ठीक है। आगे देखेंगे कि उसका क्या कर सकते हैं। और b का वैल्यू -1/4 हमने यहाँ एज इट इज़ पुट किए। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 9/x - 3 और फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि -1/4 का माइनस बाहर आ गया और -(x + 1) डिवाइडेड में। और अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने फैक्टराइज फॉर्म लिखे थे उसका ओरिजिनल इक्वेशन लिख लो, जो कि है 2x + 3/x² - 2x - 3। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमने गिवन फ्रैक्शन को रिजॉल्व करने के लिए कहा था इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया है इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शन। स्टेटमेंट में भी लिखा है हमने दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आपसे वो सॉल्व हो जाए। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।